परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी। महाराज सात संगति का अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं कि हमेशा जो मुमुक्ष जन है, जिन्हें मोक्ष प्राप्त करना है, साधना करने वालों की संग करनी चाहिए। नितपत संगत साध की ये जीवन मुक्त सुख रहा। यदि जीवन से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, जीते जी मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो, तो केवली भगवंतों के ज्ञान का संग करो और उनके ज्ञान का अनुसरण करने वाले सत्संगियों का संग करो, ज्ञानी पुरुषों का संग करो जो ऐसे ज्ञान का अनुसरण करते हैं, केवल्य के ज्ञान का। उनका संग करेंगे तो निश्चित रूप से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा महाराज फरमा रहे कि बड़ा पराक्रम है। संता को सत्संग संत कृपा सु पावे, जिनके पर सत चरण भरम भय दूर बिलावे। काम क्रोध मत ब्रोध सोग सासो सब दुमरे, अभय पद बिसराम नाम राम निस्वासर सुमेरे। कृष्ण देव भागवत में महिमा कही बनाए, राम चरण सोई भई हमको प्राप्ति आए। और क्या फरमा रहे महाराज? संता को सत्संग संत कृपा सो पावे। संता को सत्संग संत कृपा सो पावे। संता को मतलब केवली भगवंतों का ज्ञान जो है, संतों की कृपा होगी तभी केवली भगवंतों का ज्ञान मिलेगा। क्योंकि केवली भगवंतों के एक संत ही फॉलोवर हैं, वो संत उनके अधिकारी हैं और वो संतजन जो है ऐसा ज्ञान आगे से आगे बढ़ाते हैं। भक्ति करने वाले जन ही ऐसा ज्ञान आगे से आगे डिलीवर कर पाते हैं, दूसरा नहीं कर पाते। तो महाराज मैं संता को सत्संग संत कृपा सु पावे, जिनके पर सत चरण भरम भय दूर बिलावे। ऐसे संतों के, ऐसे केवली भगवंतों के चरणों का स्पर्श करेंगे तो उनके चरणों के स्पर्श करने का तात्पर्य उनको अपना निजमन ले जाकर सौंप दो और उनके ज्ञान को शिरोधारी करो। तो जैसे ही उनके ज्ञान को आपने शिरोधारी किया और निजमन ले जाकर सौंपा, तो आपके जितने भी भरम हैं, जितने भी कर्म हैं, वो सब दूर बिलायमान। काम क्रोध मत ब्रोध सोग सांसो सब दुमरे। ऐसे संतों के चरण स्पर्श करने का कैसा पराक्रम है, निजमन ले जाकर सौंपने का कैसा पराक्रम है, उनकी कृपा का कैसा पराक्रम है कि काम क्रोध मत ब्रोध सोग सांसो सब दुमरे। वो सबको हर लेते हैं। किस किस को हर लेते हैं? काम को हर लेते हैं, क्रोध को हर लेते हैं और दुर्बुद्धि को हर लेते हैं, शोक को हर लेते हैं, सांसे को हर लेते हैं। सब चीज़ें जो है उनके चरणों के स्पर्श में ही इतना पराक्रम है। उनके जाकर दर्शन करने का ही ऐसा पराक्रम है कि उनके ज्ञान का इतना महिमा अपन समझते, तभी उनके पास जा पाते, उनके बिना जा नहीं पाते। अभय पद विश्राम में राम निस्वासर सुमरे। इस प्रकार से जब वो उनके पास जाएंगे और वो नाम दान दे देंगे, ऐसे निज नाम की जागृति करा देंगे, तभी महाराज फरमाए कि अभय पद में विश्राम प्राप्त हो सकता है। और राम निस्वासर सुमरे, और राम नाम का निस्वासर सुमरण का भी आज्ञा ऐसे संत सद्गुरु ही देते। राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष, राम चरण साचा गुरु देवे यो उपदेश। सद्गुरु बख्शे राम नाम शिष्य धारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। तो अभय पद विश्राम राम निस्वासर सुमरे, कृष्ण देव भागवत में महिमा कही बनाए। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने भी भागवत में ऐसी महिमा कही है संतों की, ऐसे संतों के ज्ञान की, केवल्य के ज्ञान की।
रामचरण सोई भई हमको प्राप्ति आए। महाराज मैंने कि ऐसे ही संत हमको मिल गए, ऐसे ही सद्गुरु हमको मिल गए, हमको कृपा राम जी ऐसे संत मिल गए, सद्गुरु मिल गए कि उनसे हमें ऐसा ये ब्रह्म ज्ञान, निज नाम का ज्ञान, सत्स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो गया। सोही संत सिर ताज भरे सुखी आनंद सरवर, दाता बड़े दयाल दया के गहरे तरुवर, शरणाई साधार करे शरणे प्रतिपाला, भक्ति भेद पिछनाय भरम का मेट जंजाला। राम चरण उनकी संगति राम नाम दृढ़ होय, समता पिवख पिलाई के कल विष डारे धोय। और पर मारे महाराज, सोही संत शिरताज भरे सुखियानंद सरवर, वही संत सिरताज है, वही संतों में श्रेष्ठ संत है कि जो सुख का, आनंद का सरोवर भर दे गट के भीतर। गट के भीतर आनंद का झरना फूट जाए, आनंद का सरोवर ही पूरा गट हो जाए, गट के भीतर आनंद फूटे ही नहीं, समाप्ति नहीं हो, ऐसा भरपूर आनंद प्राप्त हो जाए। ऐसा भरपूर आनंद को प्राप्त कराने वाले ही संत, संतों में संत सिरताज। सोही संत सिरताज भरे सुखियानंद सरवर, दाता बड़े दयाल दया के गहरे तरुवर। ऐसे बड़े दातार हैं, ऐसे दयाल हैं और दया के गहरे तरुवर हैं, बड़े गहरा वृक्ष हैं दया करने के लिए। जो भी उनके शरण में आता है उन सब के ऊपर दया करते हैं। जिस प्रकार से बड़ा वृक्ष होता है तो जो भी उनके पास आता है उस वृक्ष की छाया में आता है, सबको सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे ही प्रकार से ऐसे शिरोमणि संतों के पास जो भी जाता है तो जैसे वृक्ष सबको छाया देता है, उसी प्रकार से सबको ज्ञान का संतोष, ज्ञान का धन, ज्ञान का आनंद प्राप्त कराते हैं। शरणाई साधार करे शरणे प्रतिपाला। इस प्रकार से जो शरणाई का आधार लेते हैं उन तो वो शरण्य की प्रतिपाल करते हैं। जो भी उनके शरण में गया है उन शरण्य की वो प्रतिपाल करते हैं। भक्ति भेद पिछनाए भरम का मेट जंजाल। उनको क्या बताते हैं? भक्ति का भेद बता देते हैं, साधना का भेद बता देते हैं। महाराज में हर चीज़ में भेद है। जब तक गहराई में नहीं उतरोगे, भेद का रहस्य का पता नहीं होगा, तब तक काम बनने वाला नहीं। हर चीज़ में गहराई है, हर चीज़ में भीतर में उतरना पड़ेगा। इसी प्रकार से पहुँचे हुए ऐसे संत सद्गुरु मिल जाते हैं, ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वो भक्ति का भेद दे देते हैं। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो भक्ति भेद पिछनाए भरम का मेट जंजाला। इस प्रकार से भरम का जंजाल सारा मेट देते हैं। भक्ति का भेद जब प्राप्त होता है और भीतर में गट के अंदर गटपटचों का आनंद आने लगता है, तब शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों का जो भरम लगा हुआ है, उस भरम जंजाल से वो जीवात्मा अपना जीवपना छोड़कर मुक्त हो जाता है। तो ऐसा कौन करते हैं? संत सद्गुरु ही कर पाते हैं, दूसरे नहीं कर पाते हैं। रामचरण उनकी संगति राम नाम दृढ़ होई। ऐसे संतों की संगति करने से, ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का संग करने से राम नाम के प्रति दृढ़ता आती है, मजबूती आती है, विश्वास आता है, नेचा आता है, प्रतीति आती है। और भक्ति करने की, राम नाम के सुमरण की प्रेरणा गट के भीतर बनती है, प्रस्फुरित होती है। ऐसे संतों का आनंद है। और समता पिवक पिलाई के कलिविष डारे धोए। ऐसे समता रूपी अमृत का पान कराकर इस कली काल के विषयों के विष को धो डालते। जब समता आ जाती है राम नाम के सुमरण के माध्यम से, तो फिर विषयों की आसक्ति, विषयों की तपन, विषयों की जलन वो उस साधक को जला नहीं पाती, दुखी नहीं कर पाती। ऐसा सत्संग का प्रभाव है, संतों के संग का प्रभाव। सत्संग को पर भाव जैसो अमृत को सागर, जाके ताके जल की छाक दूर होए दुख के आगर।
जैसे संबंध अथा था वाको नहीं आवे, यूं संत ज्ञान भरपूर बहुत जीवन को पावे। प्यासा पियो धाय के अण प्यासा रहो दूर, राम चरण सतसंग को निंदे जा मुख दूर। और क्या फरमा रहे महाराज, सत्संग को परवाह जिसो अमृत को सागर। सत्संग किस प्रकार से है प्रमाण, सत्संग किस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सत्संग अमृत के सागर के समान। संतों का संग, केवली भगवंतों के ज्ञान का संग अमृत के सागर के समान, क्योंकि उनके जो वचन हैं सब अगम देश के वचन, भगवत वचन, सोच विचार कर बनाए हुए वचन नहीं। वो तो आनंद के अंदर जब छक गए तब ऐसे वचन प्रस्फुरित हो। अगम देश के अणभे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। तो महाराज में सत्संग को परवाह जैसो अमृत को सागर, जैसे अमृत के सागर होता है वैसे सत्संग का धारा प्रवाह होता है। ऐसे अगम देश के अणबे के वचनों की बारिश होती है, प्रवाह होता है। ताके जल की छाक दूर होए दुख के आगर। महाराज पर उनका जो अमृत के समान जल है सत्संग के ज्ञान का, उस अमृत के समान जल की छाक से, उस अमृत के पान करने से जो छक जाते हैं, जिन्हें खुमारी हो जाती है ऐसे नाम का अमृत पीने की, तो उनके दुख के आगर दूर हो जाते हैं। दुख जो दुखालय संसार है वो दुखालय उसे दुखी नहीं कर सकता। वो खारे समुद्र में रहते हुए मीठे पानी की सीर पीते, सिंगी मच्छी की तरह। जैसे संबंध अथा था वाको नहीं आवे, जिस प्रकार से संबंध का था नहीं आता समुद्र का, इसी प्रकार से अमृत के सागर का भी था नहीं आता। जितना चाहो उतना पियो, कोई कमी नहीं। यूं संत ज्ञान भरपूर बहुत जीवन को पावे। इस प्रकार से संत जो है ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, पूर्णता को प्राप्त किए होते हैं। उनका ज्ञान पूर्ण पद का ज्ञान होता है, उनका ज्ञान आनंद पद का ज्ञान होता है, केवल्य पद का ज्ञान होता है। और बहुत जीवन को पावे, और इतना अथाह सागर के समान ज्ञान है, अनंत ज्ञान है जो खुटता नहीं कभी। वो अनंतों ही जीवों को ऐसे ज्ञान का अमृत पान कराकर परम पद की प्राप्ति कराते हैं। तो महाराज हमारे प्यासा पीवो ध्याय के अण प्यासा रहो। जो प्यासे हैं ऐसे ज्ञान के, जिन्हें ऐसे ज्ञान की इच्छा है, जो मुमुक्ष से जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वो तो महाराज हमारे दौड़ के पियो, धाप के पियो, खूब पियो, अघा के पियो, कोई कमी नहीं। प्यासा पीवो धाप के और अण प्यासा रहो दूर। जो अण प्यासे हैं, जिनको ऐसे अभी मोक्ष में नहीं जाना है, जिनको जन्म मरण में आना है, जिनको त्रिलोकी में फल ही चाहिए, वो सब अण प्यास हैं। उनको अभी प्यास लगी नहीं है ऐसे राम नाम के सुमरण की, ऐसे संत सद्गुरु से मिलने की प्यास नहीं लगी। जिनको प्यास लगी है, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वो तो आकर धाप कर ऐसे अमृत का पान करो, कोई कमी नहीं है। उनके लिए तो भरपूर अमृत हाजिर है। रामचरण सत्संग को निंदे जा मुख धूर। ऐसे अमृत के समान सत्संग है, ऐसे अमृत के समान संतों का ज्ञान है, ऐसे अमृत के समान संतों का संग है, अमृत के समान उनकी वाणी है, और इसकी कोई निंदा करता है तो महाराज उनके मुख पर धूर है। मह को धसी दरियाव पीय जल मूत्र मचावे, वृषभ तृषा बुझाए नीतले पाछो आवे, बकरो गोड़ी घाल नीर पी तीर बिचर है, बड़ी इमारत जाय छिद्र तक चीटी फिर ही, राम चरण सत्संग मिल चर्चा चार करीब, उभय जिज्ञासी जानिए दोय कुबुद्धि जीव।
क्या फरमा रहे हैं? मैं को दसी दरियाव पिए जल मूत्र मचाव। मैका क्या होता है? कोई जानवर का नाम है मैका। मैं को दसी दरियाव पिए जल मूत्र मचाव। इस प्रकार से मैका जो है दरियाव में धंसकर, समुद्र में धंसकर जल पीकर और उसका मूत्र कर देता है। जल पिया और मूत्र के रूप में निकाल दिया, ये काम वो करता है। और वृषभ तृषा बुझाए नीतले पाछो आवे। वृषभ किसे कहते हैं? बेल को। वृषभ तृषा बुझाए, इस प्रकार से वृषभ जो होता है अपनी प्यास को शांत करता है। और नीतले पाछो आवे, और फिर इस प्रकार से प्यास को बुझाकर संतुष्ट होकर आ जाता है समुद्र से जल पीकर वृषभ। और वृषभ काम भी करता है जल पीकर, लेकिन मैका तो दरियाओं में धंसकर जल पीकर केवल मूत्र ही करता, काम कुछ नहीं करता मैका जो जानवर होता है। और वृषभ प्यास बुझाकर नीतले पाछो आवे, फिर आता है। बकरो गोड़ी गाड़ नीर पी तीर बिचरही। बकरा क्या करता है? गोड़ी गाड़ कर नीर पीता है, यानी पाँव को फोल्ड करके, गोड़ी गाड़ के दो पाँव नीचे करके दो पाँव ऊपर करके ऐसे पानी पीता है ऐसे। बकरो गोड़ी गाड़ नीर पी तीर बिचरही, और फिर वो नीर पीकर उसके तीर पर ही विचरण करता रहता है, बकरे का ये काम। और बड़ी इमारत जाए छिद्र तक चींटी फिरे। और चींटी क्या करती है? बड़ी से बड़ी इमारत हो और उस इमारत के अंदर कहीं भी छिद्र है ऊंचा से ऊंचा, वहाँ तक भी पहुँच जाती है चींटी। बड़ी इमारत जाए छिद्र तक चींटी फिरे, चींटी वहाँ तक पहुँच जाती। रामचंद्र सत्संग मिल चर्चा चार करीब। इस प्रकार से महाराज में सत्संग के अंदर मिलकर चर्चा चार करीब, चार प्रकार की चर्चाएं होती इनके तरह से। जिस प्रकार से अब वो देखो, सागर तो सबके लिए एक ही है, समुद्र का जल तो सबके लिए एक ही है, सरोवर का जल तो सबके लिए एक ही है, लेकिन सब अलग अलग उपयोग कर रहे हैं उसको। मैका क्या कर रहा है? जल पीकर केवल पेशाब कर रहा है, इतना ही काम कर रहा है, मूत्र कर दे रहा है और कुछ काम नहीं कर रहा है। और वृषभ क्या कर रहा है? प्यास बुझाकर और अपना काम भी कर रहा है। वृषभ बेल जो है हल जोतने का, गाड़ी चलाने का, अनेक प्रकार के काम करता है वृषभ प्यास बुझाकर। तो वो वापस पे कर रहा है, उसने जल पिया है तो वापस कुछ न कुछ काम करके दिया है। और बकरा जो है गोड़ी गाड़ कर पी लेता और तीर पर घूमता रहता और कुछ भी नहीं करता। तो मैका और बकरा तो एक समान के हो गए, वो दो जानवर तो एक जैसे हो गए जो कुछ काम के नहीं। और चींटी और वृषभ ये दो बड़े काम के। तो वृषभ ने तो जल पिया तो कुछ काम वापस करके दिए। और ये जो है बड़ी इमारत जाए छिद्र तक चींटी फिरी, चींटी जो है बड़ी इमारत तक भी चली जाती है जल पीकर थोड़ा सा। तो रामचरण सत्संग मिल चर्चा चार करीब। इस प्रकार से सत्संग सबको मिलती है, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से उनको धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, अपने स्वभाव के हिसाब से धारण करते ग्रहण करते हैं। उभय जिज्ञासी जानिए दो ही कुबुद्धि जीव। इसमें से दो तो जिज्ञासी है। कौन? एक तो वृषभ और एक चींटी, ये दो तो जिज्ञासी है। और दो ही कुबुद्धि जीव, दो कुबुद्धि है। कौन? महका और बकरा। बेल होता वृषभ। संत बड़े हैं, बड़े संत बड़े दरियाव दयासु दीन निवाजे, जिनकी अणभे लहर घोड़ करी गहरी गाजे। मुक्ता हल निज नाम दास हंसा चुग जीवे, मति दृढ़ मीठी सीर शिष्य निर्गुण रस पीवे। बड़वानल वैराग्य है भरम मल दिए जलाए, राम चरण तट तास की सब दुख गए बिलाए। और क्या फरमा रहे महाराज? संत बड़े दरियाव दयाजू दीन निवाजे। संत बड़े दरियाव के समान,
दरियाव किसे कहते हैं? सागर। और दया जो दीन निवारे, ऐसी दया करते हैं, कृपा करते हैं दीनों के ऊपर। दीनहीन जो गरीब है एकदम, उनके ऊपर कृपा करते, छोटे बने रहते हैं उनके ऊपर संत कृपा कर देते हैं। जिनकी अणबे लहर गोड़ी कर गहरी गाजे, गोड़ करी गहरी गाजे। महाराज है उनके अणबे के वचनों की लहरें गोड़ कर गहरी गाजे, बहुत गहरी गर्जना करती। मुक्ताहल निज नाम दास हंसा चुग जीव। जो ऐसे संतों के ज्ञान के दास बन जाते, वो निज हंस हो जाते। निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे आहार। तो वो सुखमण मोती का हार करते हैं। मुक्ताहल निज नाम दास हंसा चुग जीवे। जिस प्रकार से हंस मोती चुगता है, इसी प्रकार से जो ऐसे संतों के दास बन जाते हैं, वो निज नाम के मोती चुगते हैं। मुक्ताहल निज नाम दास हंसा चुग जीवे, उसको चुगते रहते हैं और आनंद में जीते रहते हैं। मति दृढ़ मीठी सीर शिष्य निर्गुण रस पी। इस प्रकार से वो अपनी मति को दृढ़ करके ऐसे केवल्य के ज्ञान का वो शिरोधारी मानते हुए, उनको धारण करते हुए राम नाम का ही आसरा लेते हैं, राम नाम का ही सुमरण करते हैं। और मीठी सीर शिष्य निर्गुण रस पी। इस प्रकार से निर्गुण के रस की, राम रसायन की, राम नाम के अमृत की मीठी सीर का पान करते। बड़वानल वैराग्य है भरम जल दिए जलाए, भरम मल दिए जलाए। ये बड़वानल के समान है वैराग्य। वैराग्य जो है, बड़वानल क्या करती है? पूरे समुद्र को सोख लेती है, जला देती है। ऐसी बड़वानल है, ऐसी बड़वा अग्नि है, बड़वानल वैराग्य है। ऐसा वैराग्य है महाराज भाई, बड़वानल के समान है वैराग्य। ऐसा वैराग्य उत्पन्न करते हैं, कौन करते हैं? ऐसे संत सद्गुरु करते हैं राम नाम के सुमरण के माध्यम से। बुद्धि के ऊपर वैराग्य वृत्ति आ जाती है, तो ऐसी ये वैराग्य वृत्ति बड़वानल के समान है। बड़ी तेज अनल है, बड़ी तेज आग है वैराग्य। तो ये आग क्या करती है? भरम मल दिए जलाए। उसके अंदर जितने भी भरम रूपी मल होते हैं, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की प्राप्ति के, उन सब भरमों को, विकारों को जलाकर खत्म कर देते। रामचरण तटतास की सब दुख गए बिलाए। इस प्रकार से महाराज हमारे कि जो उसके तट पर रहते हैं, उनके सब दुख विलायमान हो जाते हैं। ऐसे संतों के, ऐसे केवली भगवंतों के, जो उनके करीब रहते हैं, उनका सारा दुख मिट जाता है। संता को प्रसाद आद कण आनंदकारी, शोग रोग भय हरे भृत्य को करे खुवारे। सुर सुरपति के आस भाग्य जो नर तनु पावे, वेद करे बखान जास गुण गिनत न आवे। ता प्रसाद नारद भयो हरि को निज हित जान, राम चरण भागवत में कयो कृष्ण द्वेपान। संता को प्रसाद आध कण आनंदकारी, मतलब संतों का प्रसाद मिल जाए, उसका आधा कण भी बहुत आनंदकारी होता है। और ऐसे ज्ञान का प्रसाद मिल जाए तो क्या चाहिए। इसकी एक युक्ति, एक साख भी जो है, इतना बड़ा ग्रंथ है, प्रसाद है ये संतों का, उसकी एक साख भी कोई मान ले। संत सद्गुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सुआसन। सारी मुश्किलें आसान हो जाए। तो संता को प्रसाद आध कण आनंदकारी, आधा कण भी बहुत आनंदकारी। थोड़ा सा भी, एक अंग भी कहीं से पढ़ने को मिल गया तो आनंद आता है उसमें। ऐसे संतों का प्रसाद है ज्ञान का। रोग शोक भय हरे, ये ऐसा ज्ञान का प्रसाद है कि सब प्रकार के 84 का जो रोग लग रहा है इस आत्मा को, जन्म और मरण में बार बार आने और जाने का, वो मिट जाता है।
और मृत्यु का जो शोक लग रहा है, भय लग रहा है, वो भी मिट जाता है। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं शोक। तो शोक रोग भय हरे और भृत्य को करे सुखारी, भृत्य को करे सुखारी। जो भी इनका भृत्य है, यानी जो भी इनका सेवक है, जो भी इनका अनुसरण करता है ज्ञान का, उनको सुखारी कर देते हैं, उनको सुखी कर देते हैं, उनके सारे दुख मेट देते हैं। सुर सुरपति के आश, ऐसे जो है केवली भगवंतों के संतों के प्रसाद के लिए, केवली भगवंतों के ज्ञान के लिए सुर और सुरपति इच्छा करते हैं। देवता और देवताओं के राजा इंद्र, इंद्र आदि ब्रह्मादिक वंशे यो नर्तन है भाई, राम भगत और सात समागम ईशो लाभ। ऐसे लाभ के लिए सुर और सुरपति भी इच्छा करते हैं कि हमें भी ऐसा लाभ प्राप्त हो। कहते हैं हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु न। सुर सुरपति के आस, भाग्य जो नर्तन पावे। ऐसे हमारे भाग्य उत्तम हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए कि हमें भी जो है नर्तन प्राप्त हो जाए, वो आशा करते हैं, वंचना करते हैं। ब्रह्मा विदाता गड़े तन सोई, अंशे मिनका दे कहो कारण न मोई। क्या कारण है कि वो भी मिनका दे की इच्छा कर, ऐसी आशा करते हैं। भाग्य जो नर्तन पावे, बड़े बड़े भाग्य होते हैं तभी नर्तन मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जेने परलोक सिमारा। सो परतर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिछताए, काल ही कर्म ईश्वरी, मिथ्या दोष लगाए। तो सुर सुरपति के आस, भाग्य जो नर्तन पावे, जिसका भाग्य प्रबल होता है, तेज होता है, उत्तम होता है, उन्हें ही नर्तन मिलता है। बाकी सुर और सुरपति सब इच्छा लगा कर बैठे, आशा करके बैठे हैं कि हमें भी जो है नर्तन मिल जाए और हम नर्तन के अंदर ऐसी केवल्य की भक्ति करके परम पद को प्राप्त हो जाए, ताकि हमारा जो ये सारा कार्य लगा हुआ है उससे हम परम विश्राम को प्राप्त हो जाएं, ये काम हमारा छूट जाए। और अपने को प्राप्त हुआ है तो अपन इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे, इसका महत्व नहीं समझ रहे। वेद करे बखान जास गुण गिनत ना आवे। ऐसे महाराज स्वामी वेदों के अंदर भी इसका साधु की संगति का, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की संगति का बहुत बखान किया गया है और बहुत गुणान्वाद किया गया है। उनके गुणों को गिनती नहीं बताता। 7 समुद्र शाही करूं तो ये सद्गुरु गुण लिखा न जाए। 7 समुद्र की शाही बना दूं, पूरी धरती को कागज बना दूं, जितने धरती के ऊपर वन है सबकी कलमें कटवा दूं, लेकिन फिर भी जो है सद्गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता। ता प्रसाद नारद भयो, हरि को निज हित जान, राम चरण भागवत में कयो कृष्ण द्वेपान। कृष्ण द्वेपान जी ने ऐसी बात भागवत में भी बताई है कि संतों का संग करना चाहिए। तो ऐसे संतों का संग करना चाहिए, केवल भगवंतों का संग करना चाहिए जो केवल्य का ज्ञान बख्शिश करते हैं, निरंजन निराकार का ज्ञान बख्शिश करते हैं। वेद व्यास जी, भागवत में वेद व्यास जी ने इस प्रकार से महाराज ने 7 संगति का अंग संपूर्ण किया। अब कवित्व कुसंगति का अंग लिखे थे। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनिति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। रे हल बेहल मति भ्रष्ट, झांस को संगन कीजे, क्या अपना पर हो ये प्रष्ट, फिर परिहर दीजे। जो पानी के पर संग, हीर पर कास छिपावे, यूं तस करके बसी बास, शहाबी चोर कहावे। राम चरण धर्महीन संग किया, धक्को धर्म खाए, धर्म लिया मरनो भलो, फिट जीवन धर्म गुमाए। महाराज रहल बहल मति भ्रष्ट, जो रहल बहल है,
और मति के भ्रष्ट, तास जास को संग नहीं, ऐसे जनों का संग नहीं करना चाहिए। ऐसे जनों का संग करोगे तो वो कुसंग कहलाएगा, और कुसंगति का असर तो आता ही। क्या अपना पर होई पृष्ठ फिर परिहर दीजिए, चाहे भले वो अपना ही क्यों ना हो, उसे पूठ फेर लीजिए और उसे छोड़ दें। किससे? जो मति भ्रष्ट है और जो रहल बहल है। रहल बहल का क्या तात्पर्य? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसे रहल बहल, यानी एक मता नहीं है, एक आस नहीं, एक विश्वास नहीं, आन की उपासना में जो लगे हुए, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। महाराज फरमाने कि उसे आप छोड़ दीजिए, उसे आप परहर दीजिए, छोड़ दीजिए, परहर। किस प्रकार से? जो पानी के प्रसंग हीर प्रकाश छिपावे। यदि हीरा पानी का संग करे तो उसका हीरे का प्रकाश छिप जाता है। यूं तस्कर के बसी बास साहबी चोर कहावे। कोई साहूकार है और तस्कर के साथ घूमता है बाजार में, तो लोग उस साहूकार को भी चोर ही कहेंगे कि देखो ये उसके साथ तो घूमता है, इसकी उठक बैठक किसके साथ, इसकी संगति किसके साथ। तो वो साहूकार होते हुए भी उसने कोई तस्करी नहीं की, लेकिन उनका संग कर लेने मात्र से, उनके साथ घूमने से वो भी चोर ही कहलाने लग जाता। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जो आन धर्म का अनुसरण करते हैं उनका संग नहीं करना चाहिए। रामचरण धर्महीन संग किया दखो धर्म खाए। इस प्रकार से जो आत्म धर्म का पालन नहीं करते, राम जी के नाम का सुमरण का कार्य नहीं करते, ऐसे धर्महीन का संग करने से धक्का लगता है अपने धर्म को। अपना धर्म भी नहीं रहता उनका संग करने से। धर्म लिया मरनो भलो फिट जीवन धर्म गुमाए। माने धर्म के साथ यदि मर रहे हो तो लाभ प्राप्ति है, वो मरना भी भला है। यदि धर्म के साथ मर रहे हो, आत्म धर्म का पालन करते हुए, निज नाम और नाम का सुमरण करते हुए मरते हैं तो मरना भी अच्छा है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। उसके समान कोई मरना नहीं, क्योंकि मरना तो रामा मरणो बिस्वा बिस, मरना तो निश्चित है, लेकिन धर्म के साथ मरे, राम नाम के सुमरण के साथ मरे, निज नाम के आनंद के साथ मरे। धर्म लिया मरणो भलो, धर्म के साथ यदि मृत्यु हो रही है, इस प्रकार से आत्म धर्म का पालन करते हुए ये शरीर छोड़ा है इस आत्मा ने, तो वो भला है, अच्छा है। और फिट जीवन धर्म गुमाए। और महाराज हमारे ऐसे राम नाम के आत्म धर्म को धारण नहीं करते हैं और कुसंग करके आन धर्म के साथ लग जाते हैं, तो उनका जीना भी धिक्कार है। घाय गधेड़ा बास नहीं एके घर माही, असन बसन अरुव्रत मिले दोन्या की नाही। यूं सतसंगी संसार संगपण सकल बिलावे, करे आपने हाल भगति की चाल छुड़ावे। राम चरण की था बुरा विषया को संग प्रीत, सतगुरु सु अंतर पड़े उपजे मना अनीत। हमारा फिर गाय गधेड़ा बास नहीं एक घर में आए। गाय और गधा एक घर में नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों की वृत्ति अलग है। अशन बचन अरु वृत्ति मिले दुनिया की नाई, मतलब रहन सहन दोनों का नहीं मिलता और वृत्ति भी दोनों की नहीं मिलती। दोनों की रहन सहन अलग है और दोनों की वृत्ति भी अलग है, दोनों का स्वभाव अलग है। तो वो संग रखोगे तो वो निभेगा नहीं उनका संग। कह रही में कैसे निभे चेहरे बेर को संग, वे दौलत बस आपने वाक्य फाट अंग। इस प्रकार से केर और बेर का संग नहीं निभ सकता, ऐसे ही गाय गधेड़े का भी संग नहीं निभ सकता।
इसी प्रकार से महाराज माने यूँ सत्संगी संसार संगपण सकल बिलावे। इस प्रकार से कोई सत्संगी है, संसार का संग कर ले, विषय जनों का संग कर ले, तो महाराज माने उसका प्रण विलायमान हो जाता। जो उसने सत्संग का प्रण लिया, राम नाम का प्रण लिया, वो भूल जाता है और संसार के कार्यों को करने में लग जाता। क्योंकि करे आपने हाल भक्ति की चाल छुड़ावे। संसार वाले क्या करते हैं? अपने हाल में लगा देते हैं, अपने कामों में लगा देते हैं, और वो भक्ति की चाल पर चल रहा था, उसकी भक्ति की चाल को छुड़ा देते हैं। तो महाराज में रामचरण कीधा बुरा विषया को संग प्रिय। इसीलिए महाराज में विषयी जनों का संग करना, उनसे प्रीत करना बड़ी बुरी चीज़ है। उनका संग करोगे, प्रीत करोगे उनसे, तो वो निश्चित रूप से आपको भी बिगाड़ ही देंगे। सद्गुरु सु अंतर पड़े उपजे मना अनीत। और वो सद्गुरु के ज्ञान से अंतर पटक देंगे, सद्गुरु के ज्ञान को भुला देंगे और मन के अंदर अनीति उपजा देंगे। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा की अनीति उपजा देंगे, और अनीति को लेकर अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए क्या क्या नहीं कर बैठते हैं। कोयल सुत को बास देत बेरी ग्रह माई, बड़ो भयासु लेत शत्रु को बगशे नाही। को वा जगत समान आपनो करिके पोखे, निज कुल मिलते जाय कल्पना करे विधो के। रामचरण कहु ना दुरे जे बीज भक्ति को होए, विप्र वैश्य क्षत्रिय शूद्र भावे अंत्यज कोई। और क्या बराबर है? कोयल सुत को बास देत बेरी गृह माई। कोयल सुत को बास देत बेरी गृह माई। कोयल अपने बच्चों को बेरी के घर में निवास कराती है। कोयल कभी खुद का घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में कोयल अपने अंडे देती है। कोयल सुत को बास देत बेरी गृह माई। हाँ, जो उसके बेरी है, दुश्मन है, उनके घर में अंडे जाकर देती है कोयल। बड़ो भयासु लेत शत्रु को बख्शे नाही। बड़ो भयासु लेत, कोयल जो है जैसे ही वो बच्चे बड़े हो जाते हैं ले लेती है उससे वापस। शत्रु को बख्शे नाही, शत्रु को नहीं देती, कौवों को नहीं देती है। अंडे तो उसके यहाँ जाकर देती है, और वहाँ से बड़े हो जाते हैं फिर ले लेती है अपने पास। हाँ, बड़ो भयासु। उसमें बच्चों में ज़्यादा अंतर नहीं पड़ पाता होगा उनको। तो कौवा जगत समान आपनों करके पोखे। और कौवा क्या है? जगत के समान, आपनों करके पोखे। वो अंडों को अपने अंडे समझकर पालन करता है। जून न मारे। हाँ, जून न मारे। कोयल के अंडे को कौवा जो है अपने अंडे समझकर पोखण करता है। कौवा जगत समान आपनों करी के पोखे। हाँ, और निज कुल मिलते जाए कल्पना करे विदो के। निज कुल मिलते जाए कल्पना करे विदो के। हाँ हाँ, निज कुल मिलते जाए कल्पना, ऐसी कल्पना करता है कि मेरा ही कुल बढ़ रहा है, इसलिए वो पालन करता रहता है। ऐसा शत्रु के घर में कोयल ने अंडे दे दिए कौवे के घर में, और कौवा जो है उसे अपने ही बच्चे समझकर पालन करता रहता है कि मेरा कुल बढ़ रहा है, ऐसा समझता है। निज कुल मिलते जाए कल्पना करे विदो के। इस प्रकार की कल्पना करता है, और कल्पना करके उनका पोषण करता रहता है। तो रामचरण कहूँ ना दुरे जे बीज भक्ति को होए।
रामचरण कहूँ ना दुरे जे बीज भक्ति को होय, विप्र वैश्य क्षत्रिय शूद्र भावे अंतज कोय। महाराज हमारे वो कैसा भी हो, चाहे विप्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, कैसा भी हो, लेकिन यदि उसके अंदर भक्ति का बीज है और तो वो किसी से तकलीफ नहीं पा सकता, कोई उसे मार नहीं सकता। जिस प्रकार से कोयल जो है अपने अंडे कौवे के घर में देती है, कौवे के घोंसले में देती है, फिर भी जो है वो नहीं मार सकते क्योंकि उसका बीज अलग है, कोयल का है। और दिखता भले समान है, जगत और भगत समान दिखते हैं, लेकिन जिसके गट के भीतर भक्ति का बीज है तो वो कोई जो है उसे समाप्त नहीं कर सकता, मार नहीं सकता। रामचरण कहूँ ना दुरे जे बीज भक्ति को होय, जिसके गट के अंदर भक्ति का बीज है वो छिपता नहीं, दिखाई दे जाता है। छिपता नहीं है। रामचरण कहूँ ना दुरे जे बीज भक्ति को, जिसके गट के भीतर भक्ति का बीज है तो जगत में रहते हुए भी वो उजियागर हो जाएगा, दिखेगा और वो छिपेगा नहीं कहीं। जिस प्रकार से कोयल के बच्चे बड़े होने पर अलग पहचान हो जाती है उनकी कि ये कोयल है, ये कौवे नहीं है। इसी प्रकार से जिसके गट में भक्ति का बीज होता है वो कहीं छिपते नहीं है, जगत के अंदर होते हुए भी उजियागर हो जाते हैं। चाहे वो कोई भी जात का हो, चाहे विप्र जाति का हो, चाहे वैश्य जाति का हो, चाहे क्षत्रिय जाति का हो, चाहे शूद्र जाति का हो, चाहे वो नीचों से नीच जाति का हो, लेकिन यदि उनके गट के अंदर भक्ति का बीज है, चाहे वो अपने शत्रु संसार में ही रह रहे, कौवे के पास ही रह रहे हैं, जगत के समान है कौवा, उसके पास ही रह रहे, लेकिन यदि उनके अंदर भक्ति का बीज है तो वो छिपते नहीं है, उजागर हो जाते हैं। और बड़े होने पर भक्ति उनके अंदर परवान चढ़ती है तो फिर वो जगत से अलग होकर अपने घर चले जाते हैं, निज घर को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से महाराज ने कुसंगति का अंग बताया। कुसंगति बाकी संसार वालों को तो कुसंगति अपने लपेटे में ले लेती है, लेकिन जिसके पास भक्ति का बीज होता है उनको नहीं ले सकती। जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, उत्तम प्रकृति का करे संगत कुसंग, चंदन विश्व व्यापे नहीं लिपटे रह तो भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति करे संग कुसंग, जिस प्रकार से किस प्रकार से, जैसे चंदन विश्व व्यापे नहीं लिपटे रह तो भुजंग। भले चंदन को कितने ही सांप जहरीले उसके ऊपर लिपटे, लेकिन चंदन की लकड़ी के अंदर विष नहीं होता, व्यापता नहीं विष, जबकि उस लकड़ी के ऊपर जहरीले सांप लिपटे हुए हैं, उससे शीतलता प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से महाराज ने जिसके गट के भीतर भक्ति का बीज होता है तो वो कुसंग करते हुए भी अपने आप को बचाए रखता है और उजागर हो जाता है कुसंग के अंदर होते हुए। जिसके अंदर ऐसा भक्ति का बीज, निज नाम का बीज प्रकट हो, तो वो कुसंग के अंदर भी उसको असर नहीं होता। बाकी जिसके अंदर भक्ति का बीज नहीं हो तो वो कुसंग से प्रभावित होकर और अपने आप को बिगाड़ लेता है। और बाकी जिसके अंदर निज नाम का ऐसा भक्ति का बीज हो, सदगुरु के दया कृपा मेहर हो, तो वो कुसंग के अंदर रहते हुए भी परम पद को प्राप्त कर लेता है। खारे समुद्र में रहते हुए भी मीठे पानी की सीर जैसे सिंगी मच्छी पीती है वैसे पी लेता है। इस प्रकार से महाराज ने सात संगति का अंग भी संपूर्ण किया और उसके बाद कुसंग का अंग भी संपूर्ण किया। अब कल आएगा अत कवित साध पारक का अंग। साध पारक का अंग कर लेंगे। कौन साध है, उनकी परीक्षा कैसे होगी, क्या पारक है, कैसे वो साध कहलाता है, वो सब बातें जो है कल चर्चा करेंगे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो।
जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।